चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपन इसके अंदर देख रहे हैं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन में। पहला मेथड जो अपन ने इसमें देखा था उसमें तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे, मशीन था या मैनुअल था, अपने को किसी एक को सेलेक्ट करना था। हम नॉर्मली किसको सेलेक्ट करते थे जिसमें कॉस्ट क्या लगती है, कम। अब दूसरा आपका है प्रॉफिटेबल लेवल का डिसाइड करना कि भाई हमें कितना यूनिट बनाना चाहिए। नॉर्मल अपन वही है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसी को बनाएंगे। अब नॉर्मली होता क्या है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनाने की कोशिश करते हैं आउटपुट तो आपको सेलिंग प्राइस कम रखना पड़ता है, हालांकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है। साथ साथ में ज़्यादा यूनिट बनाओगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, कम। तो कॉस्ट के हिसाब से तो ज़्यादा बनाना चाहिए, लेकिन जब आप उसे अल्टीमेट बेचोगे तो बेचना भी आपको कम पे ही पड़ेगा। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि हमको किस लेवल पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, एज्यूमिंग दैट द रेटेड कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री इज 50,000 यूनिट। अब इसकी कैपेसिटी तो 50,000 यूनिट है, 50,000 आप यूनिट बना सकते हो। व्हाट शुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ आउटपुट। अब 25,000 आउटपुट बनाते हो तो ये डिटेल गिवन है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस। और अगर 40,000 बनाते हो तो ये गिवन है और 50 बनाते हो तो ये गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम नॉर्मली वैसे तो प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना लें। सेल्स में से क्या लेस करें, वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन लेस करें, फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको सेलेक्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ये बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें कहा नहीं है लेकिन नॉर्मल वो बोल देता है कि डिफरेंशियल कॉस्ट या रेवेन्यू बताएं। तो किस तरह से बनेगा, ये आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिस इसके अंदर सबसे पहले तो हम लिखेंगे आउटपुट। हाँ, नॉर्मल कुछ नहीं बोला तो अपन स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल तो यही होता है कि भाई स्टेटमेंट बनाया जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, अब इसके अंदर आउटपुट के बाद में अपन लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, आउटपुट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेल्स, जिसको अपन रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। तो ये सेल्स आ गया। अब इस सेल्स में हम देखते हैं इंक्रीज कितना हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। फिर उसके बाद में आपका अपन कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट में एक तो वेरिएबल है और एक फिक्स है। तो एक तो अपन ने लिखा वेरिएबल कॉस्ट, एक अपन ने लिखा फिक्स्ड कॉस्ट, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस हो रहा है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं भाई, डिफरेंशियल कॉस्ट। अब इसमें आगे बना नहीं रखा, लेकिन मैं एक कॉलम और बना रहा हूं प्रॉफिट का, ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पर आउटपुट, 3 आउटपुट दे रखे हैं आपको, एक तो 25,000 यूनिट, एक 40,000 और एक 50,000। चलिए बना लेते हैं इसको। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ तो 4 रुपीज़ पर यूनिट है, 3.50 और 3.10। आप इसको 4 से इंटू करोगे तो ये तो 1 लाख हो गया, इसको 3.5 से करोगे तो 140 हो गया, और इसे आप करेंगे तो 155। ठीक है, अब इसमें इंक्रीमेंटल देखना, देखो अब शुरू से देखेंगे तो यहाँ तो डैश, यहाँ तो अपन शुरू से स्टार्ट कर। अब इंक्रीमेंट बताओ कितना हुआ,
40,000, मतलब इनका डिफरेंस ये 40। फिर इंक्रीमेंट कितना हुआ तो इससे देखेंगे 15,000। अरे सब कुछ 1 लाख से नहीं देखें, 1 लाख से 1,40 हुआ तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 40,000, 1,40 से 1,55 हुआ तो कितना हुआ 15। ये हो गया काम। अब वेरिएबल कॉस्ट देखो, इसकी 2 रुपये पर यूनिट थी, तो 2 को यूनिट से इससे इंटू करोगे तो 50,000 आ रहा है। ये भी 2 रुपये थी, तो 2 को इससे इंटू करोगे तो 80,000। लेकिन इसमें 1.90 को इंटू करोगे 50,000 से, कितना हो रहा है 95,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट की बात करें तो इसमें तो कितनी थी 25, इसमें 35 और 40। कॉपी कर दिया हमने। अब दोनों को ऐड कर दो, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 75, 115 और 135। अब इसमें हम डिफरेंशियल कॉस्ट देखेंगे तो पहले से देखेंगे तो ये तो डैश, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है 40,000। अरे कितना आ रहा है 40,000, और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 20,000। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये प्रॉफिट वाला तो मैं बाद में बताऊंगा, बुक में तो आपके यहीं तक कर रखा है। देखो 25,000 पे जो है वो तो ठीक है, 25,000 पे जैसे आपने इंक्रीज किया तो रेवेन्यू कितना बढ़ा और कॉस्ट भी कितनी बढ़ गई 40, मतलब प्रॉफिट आपका इंक्रीज नहीं होगा। इसमें रेवेन्यू कितना बढ़ा और कॉस्ट 20,000 बढ़ गई, तो उल्टा लॉस हो गया। तो इसका मतलब आपको कितना यूनिट बनाना चाहिए, देखो 25 बनाओगे तो भी उतना ही प्रॉफिट होगा, 40 बनाओगे तो भी उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन एज ए जब अपन प्रोड्यूसर की बात करें तो हम ये चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बेचें ताकि मार्केट में अपन ज़्यादा सप्लाई कर पाएँ। अगर हमने कम सप्लाई की तो गैप आ जाएगा, तो हमारा कॉम्पिटिटर वहाँ एंटर हो सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी सेल्स क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने कहा प्रॉफिट निकाल दो। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट। देखो सेल्स कितना है 1 लाख, कॉस्ट कितना है 75, तो ये प्रॉफिट 25,000 हो रहा है। इसमें देखो 140 में से 1,15,000 लेस करोगे तो भी कितना हो रहा है 25, और 155 में से 135 लेस करेंगे तो कितना हो रहा है 20। तो हमें ये वाला लेवल, अरे 40,000 वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके क्या हो रहा है भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल हो रहा है। कोई टेंशन? तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल कौन सा है भाई 40,000 यूनिट्स, जिसमें आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25,000। कोई टेंशन?